इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यूक्रेन में फंसे जबलपुर के आधारताल रामनगर निवासी आशिफ अली अंसारी के पुत्र आशिफ रजा अंसारी शुक्रवार सुबह फ्लाइट द्वारा जबलपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यूक्रेन से अब तक जबलपुर की दो बेटी सुवी गुप्ता, काशवी तारे के बाद रजा अंसारी तीसरे हैं जो सकुशल लौटे हैं। दो बेटियां रिया पाठक और इशिता ठाकुर रास्ते में है। बहुत ख़राब कंडीशन थी, मतलब लोग वहाँ पे 2-3 दिन से फंसे हुए थे। एक तो बर्फ़ थी, लोगों की तबीयत ख़राब हो रही, सब कुछ हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे एक ISS टीम थी हमारे कॉलेज की तरफ से कि वो खुद जाके कंबल वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे बेस्ट थी कि वहाँ पे यूक्रेनियन जो थे उनने खुद अपना मतलब घर वगैरह हटा के सब कुछ खाना वगैरह ला के खुद वो लोग वहाँ खड़े थे। वो क्रॉस नहीं कर रहे थे लेकिन दूसरों को क्रॉस, इंडियंस को क्रॉस करवा रहे थे। तुर्की वाले थे वहाँ पे, इस्तांबुल वाले थे, सबको वो क्रॉस करवा रहे थे। हमें भी 2 दिन लगा क्रॉस करने में, रात भर खड़े थे पहले बर्फ़ में। दूसरे दिन हमारे नंबर आया, हमारा इमिग्रेशन हुआ, फिर एम्बेसी वालों ने पूरा प्रोवाइड किया हुआ था। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सब कुछ प्रोवाइड था। तो रोमानिया में होटल में हमें अच्छे से रखा गया, पूरे एक दिन मैं वहाँ पर रहा, अच्छे से खाना प्रोवाइड किया गया, सब कुछ हुआ। फिर दूसरे दिन मेरी फ़्लाइट की टिकट आ गई मेरे को, फिर मैं वहाँ से रोमानिया से दिल्ली आ गया। दिल्ली में फिर वहाँ पे माननीय सांसद जी के PS पर्सनल सेक्रेटरी गौरव सर थे वहाँ पे, उनने मेरे को अच्छे से ट्रीट किया, गाड़ी में बैठाया, उनने बोले बंगलो लेके जाएंगे, फिर मेरी फ़्लाइट की टिकट करवा दी फ्री में। सब कुछ उनने A to Z सब कुछ उनने किया। सबसे थैंक यू सांसद जी को, माननीय सांसद जी राकेश सिंह जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने स्टार्टिंग से कंटिन्यू मेरी मैसेज किया, रिप्लाई दिया, सब बातें उन्होंने पूछी, क्या कंडीशन है क्या कंडीशन नहीं है। उन्होंने नंबर तक का प्रोवाइड किया एम्बेसी से और लोगों का जो बॉर्डर के पास खड़े हैं कि आपको कोई भी दिक्कत हो आप उनसे पूछ लीजिए, आप वहाँ से अच्छे से निकल जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ आप। निश्चित रूप से मैं जबलपुर की अगर बात करूँगा तो हमारे माननीय सांसद राकेश सिंह जी का प्रयास, अथक प्रयासों से आज जबलपुर में लगातार जबलपुर में जो भी रहने वाले हैं यूक्रेन में लगातार उनकी वापसी हो रही है। क्योंकि यदि कोई जनप्रतिनिधि चाह ले कि हमें किसी भी कष्ट में रहने वाले व्यक्ति को अगर निकाल के लाना तो निश्चित रूप से आज राकेश सिंह जी का नाम आता है। हमने देखा लगातार वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं और हम भी जो भी आता है यूक्रेन से, या तो वो स्टेशन जाते हैं हम या फिर डुमना जाते हैं, हमारे सांसद जी का आग्रह रहता है कि हमें सबको उनको ससम्मान जबलपुर लेके आना। तो हम लोग की लगातार इस बात का प्रयास रहता है कि जो भी यूक्रेन से जबलपुर आते हैं हम उनको ससम्मान उनके घर छोड़ के आते हैं। हमारे सांसद जी की एक टीम बनी हुई है, दिल्ली में एक टीम है, उनका बाकायदा पूरे फ़ोन से उनका कांटेक्ट में रहते हैं बच्चों से कि जो जबलपुर के लोग हैं उनको कैसे लाना है, क्या करना है। कल सुबह की बात आपको बताऊं, मैं आज सुबह जब वहां से यूक्रेन से लोग आए तो उनको कल ट्रेन से आना था, लेकिन हमारे सांसद जी ने उनको बाकायदा प्लेन से बुलवाए ताकि वो जल्दी घर आ जाए। तो वो सुबह फ्लाइट से वो जबलपुर आए और आज हम लोगों ने सब कार्यकर्ताओं ने उनको डुमना से लेके जबलपुर छोड़ा। रूस और यूक्रेन के बीच हो रही भीषण लड़ाई के चलते वहां पर फंसे भारतीय छात्रों को लेकर भारत में भी तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। जबलपुर में NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार का पुतला जलाया गया और केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। छात्रों का कहना है कि अभी भी यूक्रेन में 18,000 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और केंद्र सरकार दिखावे की राजनीति कर रही है। हालांकि वहां पर यह है कि तकरीबन सैकड़ों भारतीय छात्रों की युद्ध के दौरान मौतें हुई हैं, लेकिन केंद्र सरकार इन आंकड़ों को छुपाने का प्रयास कर रही है। आज प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी के आह्वान पर एवं उनके निर्देश पर आज मालवीय चौक पर हम यूक्रेन में जो छात्र हमारे फंसे हुए 18,000 छात्र, जो मोदी सरकार उनको अनदेखा कर रही है, वहीं कई छात्र लापता हैं, उनके फ़ोन बंद बता रहे हैं। और वहीं मोदी सरकार और कुछ अन्य मीडिया चैनल बता रहे हैं कि जो नवीन छात्र की मौत हो गई उनसे वो बात किए थे मोदी सरकार ने। और मोदी सरकार केवल धोखेबाजी कर रही है और छात्रों को अनदेखी कर रही है, उनकी मौत से, जान से खिलवाड़ कर रही है, जिसके विरोध में हम चाहते हैं कि वो छात्रों को तुरंत से तुरंत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ वापस लाया जाए और एक आश्वासन जो एक स्पष्ट दिया जाए कि मोदी सरकार कब तक और ये पूरे 18,000 छात्रों को कब तक ले आएगी सरकार। जबलपुर के आयुर्वेदिक महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए अपनी मांगे पूरी करते सरकार को अवगत कराते हुए बताया कि जबलपुर में स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय को भोपाल शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका विरोध सभी छात्र छात्राएं कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जैसे तैसे महाविद्यालय की हालत को सुधरे हैं, वहीं पढ़ाई भी अब पटरी पर आ गई है। वहीं भोपाल में महाविद्यालय शिफ्ट अगर शुरू होता है तो सभी चीजें शुरू से होंगी, साथ ही आने वाली परीक्षाओं में भी असर पड़ेगा। विश्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय ये जो स्ट्राइक चल रही है प्रदेश व्यापी आयुष छात्रों की, इसमें समर्थन नहीं करता है, क्योंकि
इसके कुछ विसंगति उत्पन्न हो रही है। महाविद्यालय, उनकी एक मांग है, प्रमुख मांग की महाविद्यालय को भोपाल स्थानांतरित किया जाए, जिसमें हम समर्थन नहीं है, क्योंकि पहले कई तरह की विसंगतियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं और किसी तरह चीज़ें वापस पटरी पे आई हैं तो उन्हें भोपाल स्थानांतरित करने में काफ़ी समस्या पुनः हमें फेस करना पड़ेगी, तो हम इसके लिए समर्थन नहीं करते। और हमारी मांगे हैं जो शासन को प्रेषित कर दी गई है, जिनमें प्रमुख मांगों में स्टाइपेंड का जो वृद्धि करना है वो भी प्रेषित कर दी गई है। नवीन पदों के सृजन जो करना चाहिए जेल विभाग, वन विभाग आदि में, वो भी मांग हमने रखी है शासन के समक्ष। और पीएचसी वगैरह में जो नवीन पदों की सृजन होना चाहिए उसके लिए भी हमने मांग रखी है। और विशेषज्ञता क्लिनिकल ब्रांचेस जो हैं हमारी आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी में, जैसे साइकेट्री, ईएनटी, सर्जरी, गायनी एंड ऑब्स्टेटिक्स, इन सब की जो विशेषज्ञता उपलब्धता प्रत्येक जिले में हो, इसके लिए भी पदों का सृजन किया जाए शासन द्वारा। इसकी भी मांग हमारे द्वारा रखी गई है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जहां कई देश विरोध कर सड़कों पर उतरकर रूस को युद्ध बंद करने की मांग कर रहे हैं, वहीं अब इसका असर जबलपुर में भी दिखने लगा है, जहां रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रंगमंच के कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से युद्ध खत्म कर शांति बहाली की अपील की है। जहां इस दौरान रंगमंच के कलाकारों ने पेंटिंग्स कर युद्ध की तस्वीरों को उकेर कर होने वाले नुकसान को बताकर अपना विरोध प्रकट किया। एक्चुअली में जो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और युद्ध की जो विभीषिका है उसके खिलाफ, हम युद्ध के खिलाफ यहाँ पर, चूँकि हम सब जितने लोग हैं और रचनात्मक लोग हैं, कवि हैं, लेखक हैं, चित्रकार हैं, रंगकर्मी हैं, तो मैंने एक चित्रकार की हैसियत से यहाँ पर एक कैनवास पेंट किया है अपना प्रतिरोध जताने के लिए। मैं इस तरह के, मैं या हम सभी लोग दुनिया में जितने लोग हैं वो, मुझे नहीं लगता है कोई युद्ध के फेवर में बात करता होगा, क्योंकि युद्ध कभी भी जीवन के लिए कोई फसल नहीं उगाती है, वो विनाश ही करती है। और जहाँ तक समसामयिक समय का सवाल है, वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का जो विकल्प है युद्ध ही है। हम युद्ध के अलावा बहुत सारे और विकल्पों पर बात कर सकते हैं। और ये जो आज के जो पूरी दुनिया के अंदर एक सी विचारधारा वाले लोग जो गद्दा नशीन हैं, उनका कहना ये है कि वो साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ हैं और एक प्रसारवादी नीति के साथ हैं कि हमें उनका अपना साम्राज्य बढ़ाना है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं, इस तरह की जो मानसिकताएँ लोगों के बीच में हैं, उनके खिलाफ हैं और उन्हीं के द्वारा किया हुआ जो युद्ध है उसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये विकल्प नहीं है। जबलपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग द्वारा शहर के शहीद स्मारक परिसर में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में और जहां वरिष्ठ का सम्मान किया गया, मोर्चा के नए सदस्यों को आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। जबलपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग द्वारा शपथ ग्रहण समारोह एवं बुजुर्गों का सम्मान किया गया। गोल बाजार में आज हमने यह शपथ दिलाई है अपने नवनियुक्त पदाधिकारियों को कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी को हम जड़ से उखाड़ने वाले हैं और पिछड़ा वर्ग के दम पर, पिछड़ा वर्ग का जितना वोट बैंक है, माननीय कमलनाथ जी को हम दिलाने वाले हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के लोगों का, बच्चों का आज की डेट में जिस तरीके से हर चीज़ में नुकसान किया है, उसकी पूरी भरपाई पिछड़ा वर्ग 2023 में लेगा। माननीय कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार आज जबलपुर शहर की जो नगर कार्यकारिणी बनी है उसको हमने बहुत ही भव्य रूप दिया। हमारे विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, हमारे पूर्व मंत्री, सारे लोगों ने उपस्थिति दी। उसके लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। और जबलपुर शहर की जनता ने भी, हमारा पिछड़ा वर्ग के समाज ने भी हमारा बहुत सहयोग किया, उसके लिए भी हम धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जबलपुर में कांग्रेस का घर चलो घर घर चलो अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत कांग्रेस पदाधिकारी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान द्वारा लोगों को कांग्रेस की सदस्यता भी दिलवाई जा रही है। समस्याएं जो है, जैसे पुलिस का उत्पीड़न है, किसी का मकान तोड़ देते हैं, किसी के, आज आप देखते हो कि आपके प्रदेश के अंदर कितने बलात्कार के केसेस हो रहे हैं, लोगों को अननेसेसरी प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी के ऊपर झूठे केस बनाए जा रहे हैं। इन सब समस्याओं को लेकर लोगों के बीच में बहुत आक्रोश है। आप देखते हो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे जगह घूमते रहते हैं अपने प्रदेश के अंदर,
कितनी जो व्यापक स्तर पर समस्याएं हैं उनका समाधान न करके उनका ध्यान आने वाले चुनाव में ज़्यादा है, अपने क्षेत्र और अपने प्रदेश की तरफ ध्यान कम है। नहीं, लोगों ने कंधे से मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने का वादा किया है। लोग परेशान हैं, महंगाई से माताएं बहनें परेशान हैं, उनके घर का बजट पूरा खराब हो गया है, बेरोजगारी कहाँ से कहाँ बढ़ गई है, लाखों की तादाद में नौजवान लड़के पढ़ लिख कर रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हैं। माननीय प्रधानमंत्री पकौड़े तलने की सलाह दे रहे हैं। अब जनता समझ गई है कि थाली बजाने से देश का कल्याण होने वाला नहीं है। ना विकास ने जन्म लिया था और ना इनके शासनकाल में कभी विकास जन्म लेगा। यह सब पूरी तरह से जनता समझ चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।